करण कराने वाले सब आप। अब मैं यह कहते कहते भी कभी समझती हूँ कि मैं बार बार यह कहती हूँ, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। करण कराने वाले सब आप ही हैं। यह मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरा यह पूर्ण विश्वास है। इसे मैं इतनी बार अनुभव कर चुकी हूँ कि अब बस ये मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ पर महसूस करती हूँ। ये केवल शब्द नहीं है। इस बात को मैं दोहरा करके इसे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मैं सचमुच में यह विश्वास करती हूँ कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। सब करने वाले वही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वह अचानक हो गया। सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। भगवान को सब कुछ पता है और सब कुछ वो बिल्कुल परफेक्टली ही एग्जीक्यूट करते हैं। इतनी भीड़ के में बिना कोई निश्चित समय किए अगर आपको कोई अचानक ही मिल जाए जिससे आप मिलना चाहते हैं, तब आप क्या कहेंगे? क्या हम उसे बार बार कोइंसिडेंस कहेंगे? नहीं, ये देव इच्छा है और कुछ भी नहीं। राधिका और मैं और प्रतिभा पाटिल जी के निज स्टाफ स्वप्नील के साथ दर्शन करने के लिए जैसे ही पालकी के पास जाने लगे जिस भाड़े में, तभी अचानक किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैंने मुड़कर के देखा तो अचानक ही उन्होंने कहा, मैं वैभव। उन्हें देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गई। अब ये वैभव कौन है? वैभव एक भक्त हैं जो ब्रज से भी जुड़े हुए हैं और उनका निवास देहू में है। पहले दिन 9 तारीख को जब मैंने मंदिर में दर्शन प्रथम मिलन के पिक्चर्स को डाला तो उन्होंने फेसबुक में यह लिखा कि आप हमारे गांव आई हुई हैं, अब हमें आपसे मुलाकात करना है। तब मुझे पता चला कि मेरे फेसबुक में कोई देहू गांव से भी है जो मेरा फेसबुक फ्रेंड है और मुझे सालों से फॉलो करते हैं और मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने कहा, अगर आप यहाँ रहते हैं तो बहुत अच्छा है। आप मेरा मार्गदर्शक कर सकते हैं। आप मुझे बहुत कुछ देहू के बारे में बता सकते हैं, यहाँ की लीलाओं के बारे बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मैं आपको 11 तारीख को जो कि संडे है, उस दिन मेरी छुट्टी होगी, उस दिन मैं आपको पूरा समय दूंगा और मैं अपने आप आपको सब जगह दर्शन कराने के लिए लेके जाऊंगा। 11 तारीख को ही उस दिन पालकी निकलनी थी और बहुत भीड़ होने के कारण 3-4 बजे तक सब लोग बहुत व्यस्त थे और किसी के भी पास मेरे लिए समय नहीं था और न ही कोई वाहन आना जाना हो पा रहा था। और उसी दिन वैभव जी का ये कहना कि वो अपना पूरा समय हमें देंगे, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और सिर्फ बड़ी बात ही नहीं, यह तुकाराम जी के द्वारा ही पूरी प्लान की हुई और एग्जीक्यूट की हुई बात थी। मैंने बहुत ही प्रसन्नता से उनसे मुलाकात करी और उसके बाद हमने दर्शन करके हम अपने अपने निज आवास में चले गए। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मेरा हृदय उल्लास और खुशी से बिल्कुल झूम रहा था। अभी तक तो मुझे अपने महाराज के गुस्से का डर था, परंतु जब हम बहुत दुखी होते हैं या हम बहुत खुश होते हैं तो हमारा डर हट जाता है। वही मेरे साथ हुआ। पहले तो आलंदी में इस प्रकार के दर्शन होना, उसके बाद में राधिका का आना और बलात् उसे राधिका को तुकाराम जी की पादुकाओं के दर्शन के लिए स्वप्नील निमित्त बन करके लेकर के जाना और फिर सहज ही उसका वापस पुणे चले जाना। इन सब बातों से मैं बेहद प्रसन्न थी। कहते हैं ना कि हमारे ऊपर कृपा हो उससे तो चलो खुशी होती है, परंतु जब हमारे बच्चों के ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है तो एक माँ होने के नाते
मेरे हर्ष का ठिकाना नहीं था और मैं कृतज्ञता से अपने महाराज को प्रणाम करना चाहती थी, उन्हें धन्यवाद करना चाहती थी। हमारे लिए, हमारे बीच, हमारे रूट तो महाराज ही हैं। मुझे पता है और मेरा यकीन है, विश्वास है कि उनके आशीर्वाद के बिना, तुकाराम महाराज का आशीर्वाद हमारे ऊपर यूं नहीं आ रहा होता, हमें यूं सहज नहीं मिल रहा होता। तो मैंने अपने महाराज को मैसेज किया और उन्हें सब कुछ बताया कि किस तरीके से हमने आज आलंदी के दर्शन किए और राधिका ने भी और मैंने भी पालकी में पादुका को प्रणाम किया। उसके बाद मैं निश्चिंत होकर सो गई।